पैसे नहीं होने पर भी बुढ़ापे में शानदार ज़िंदगी कैसे गुजारें? पैसा ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है और बुढ़ापे में इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है। ये एक जाना माना सच है, परंतु यदि हम कुछ बातों को अपना कर चलें तो पैसा कम या ना होने की स्थिति में भी हमारा जीवन शानदार ही रहेगा। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। एक, अगर बुढ़ापा आने में समय है तो अपने लिए चारदीवारी का इंतजाम कर लें, चाहे घर एक कमरे का ही क्यों ना हो। अगर आपका अपना है तो इज्जत से रह पाएंगे। दो, अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़कर किसी के भी नाम करने की ना सोचें। तीन, कुछ पैसा हर महीने रिटायरमेंट फंड में ज़रूर डालें, आगे चलकर ये बहुत काम आएगा। चार, बुढ़ापा सबसे खतरनाक है। हाउस रेंट, MIS, पोस्ट ऑफिस, फिक्स डिपॉजिट जैसे रिस्क फैक्टर में ना जाएं और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। पैसा विड्रॉ खुद करें और नॉमिनी किसी और को भी बनाया जा सकता है। नंबर 5, इंटरनेट और कंप्यूटर चलाना सीखिए। अपने बिजली के बिल तथा रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े। शायद आपके बच्चों और नाते नातियों के पास में मिलने का समय ना हो या आपसे दूर रहते हों, इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया और भी ज़रूरी है। नंबर 6, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कम और हल्का खाएं, सेहत के प्रति जागरूक रहें और हल्का खाएं। छोटी सी भी समस्या आए तो उसका निदान करने की कोशिश करें, तो वो समस्या बड़ी नहीं हो पाएगी और पैसे की बचत भी होती है। 7, कोई सोशल ग्रुप ज्वाइन करें, जैसे पार्क में योगा ग्रुप या कुछ भी और। 8, एक हॉबी डेवलप ज़रूर करिए, जैसे कुछ बजाना, गार्डनिंग या कुछ और जो भी आपको अच्छा लगता है, उसमें अपना समय लगाएं। स्वयं को बिज़ी रखने की कोशिश करें। नंबर 9, लोगों से मिलते रहें, हर समय अकेले ना रहें। जिस किसी सगे संबंधी या दोस्त से कोई नाराज़गी है तो आप पहल करें, फ़ोन करें, चिट्ठी लिखें या फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजें। शायद वहाँ से कोई पॉजिटिव जवाब आ जाए, और अगर ना भी आए तो दिल में कोई पछतावा नहीं रहेगा। जिनके पास आपके लिए समय नहीं, उन्हें माफ़ करें, कुछ भी दिल पर मत लगाइए। नंबर 10, यदि आप साथ नहीं रह पा रहे तो अपने परिजनों से अपने संबंधों को ठीक रखें। यदि वो भी संभव नहीं तो रिटायरमेंट होम में प्रबंध कर लें। यदि ये भी ना हो पाए तो ओल्ड एज होम में रह सकते हैं। इस तरह आपके पास सहायता सुलभ होगी। आप अपने आसपास अपने लोगों को पाएंगे या इस विश्वास के साथ रहते हैं कि हर सहायता उपलब्ध है, तो आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं। 11, वृद्धावस्था खुशहाल बनाने के लिए एक ही मूल मंत्र है, आप पर अपना धन या आय का स्रोत होना। सभी कष्ट यथासंभव दूर होते रहते हैं, पैसा ही काम आता है। नंबर 12, अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी का भला कीजिए। नंबर 13, अपनी एडवाइस ज़बरदस्ती किसी को भी ना दें। कोई ना लेना चाहे तो बुरा ना माने। आपने अपनी ज़िंदगी जी, उन्हें उनकी ज़िंदगी जीने दें। अपने बच्चों को गलतियां करके सीखने दें। आप भी सर्वज्ञानी नहीं हैं, आप भी सब कुछ नहीं जानते। ज़रूरत से ज़्यादा उनके जीवन में ताका झांकी ना करें, आपको भी कष्ट होगा और उन्हें भी। नंबर 14, प्रकृति से यदि किसी को लगाव है तो वो पेड़ पौधों में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता है और व्यस्त रहता है, जिससे कि उसके मन में फालतू विचार नहीं आते और वो खुश रहता है। उसके आसपास का वातावरण भी सुंदर रहता है। 15, आध्यात्म की ओर कुछ कदम बढ़ाएं, मन शांत रहेगा। ईश्वर पर यदि व्यक्ति आस्था रखता है तो उसके मन में शांति रहती है और वो सकारात्मक विचारों वाला हो जाता है, जिससे कि उसे छोटे छोटे दुख ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। 16, समाज में सबसे मिलकर चलें, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपका व्यवहार शुरू से सबके साथ अच्छा रहा हो तो लोग आपकी मदद अवश्य करते हैं। आप अकेले रहते हो और पड़ोसी आपका बाहर का काम कर दे तो पैसा भी बचता है। 17,
सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसा ना होने पर भी अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों की मदद करें, जिससे कि सब आपकी सहायता को हमेशा तत्पर रहें। 18, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो दूसरों के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। कोई गृहिणी जिसे पाक कला, बुनाई, सिलाई का ज्ञान हो, वो नई पीढ़ी के लोगों को अपने अनुभव से सिखा सकती है और बदले में जिन्होंने सीखा है, ज़रूरत पड़ने पे वो आपकी मदद करेंगे। आपको ऐसे सामान देकर अपना आभार भी प्रकट कर सकते हैं, जिससे कि आपके धन की बचत हो और आपके स्वाभिमान को ठेस भी ना लगे। आजकल लोग नौकरी पेशा होते हैं, आप उनके बच्चों की देखभाल में मदद कर सकते हैं, चाहे वे आपके बच्चों के बच्चे ना होकर पड़ोसियों के या फिर परिचितों के बच्चे हों। नंबर 19, हमेशा मन में अच्छे और सकारात्मक विचार रखें। फिजूल खर्च ना करें। हर वक्त अपने दुखों का रोना किसी से ना रोएं। बढ़ती उम्र से दुखी ना हो। खुश मिजाज लोगों को ही सब पसंद करते हैं। आप किसी का सहयोग करेंगे तो दूसरा भी आपकी मदद को तत्पर रहेगा और आपका जीवन कम पैसों में भी अच्छा बीतेगा। 20, हमारे जीवन की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। और ये गांठ बांध लीजिए, आपको तीनों में से किसी भी डेढ़ अवस्था में कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। हमने जवानी में आराम करने में, मज़े करने में बिता दी, तो ये तय है कि बुढ़ापे में हमको काम करना पड़ेगा। हमारे किए कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। शानदार बुढ़ापा अपने किए कर्मों से ही तय होगा, पैसों से नहीं। 21, दूसरों की चमक दमक देखकर कभी भी भ्रमित ना हो। हमेशा अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाएं। ये कहावत बुढ़ापे में हमेशा ध्यान रखकर चलेंगे तो बुढ़ापा शानदार बीतेगा। इसके अतिरिक्त कभी भी किसी और से अपनी तुलना करके दुखी ना हो। तो ये थे सुखमय बुढ़ापा गुजारने संबंधित कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद है आपके काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।